नमस्ते दोस्तों, मैं हूं श्रीशा रड़कने और मैं एक एलआईसी इंश्योरेंस एडवाइजर हूं। और आज मैं इस कोविड 19 के और इस लॉकडाउन के दौर में कुछ आपको सुरक्षित और चिंता मुक्त और टेंशन फ्री लाइफ कैसे बितानी है हम सबको, उसके बारे में कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, मैं मेरे दोस्त के यहाँ पर गया, उसको इंश्योरेंस की बातें बताई। तो इंश्योरेंस निकालने के लिए वो अग्री हो गया। अग्री हुआ, फॉर्म वगैरह फिलअप किया, सिग्नेचर लिए उसके फॉर्म पर। उसके बाद में उसको मैं जब चेक मांगा तो उसने चेक जैसे ही मांगा उसने हंसकर मुझे बोला, आखिर तू अपने बिजनेस के ऊपर आ ही गया। बिजनेस के लिए तू मुझे बिजनेस तेरा बिजनेस बढ़ जाए उसके लिए ही तू मुझे मेरे यहाँ पर आया है मुझे बताने के लिए। तो ये बात मुझे उसकी थोड़ी अच्छी नहीं लगी, तो इस पर मैंने उसको एक एग्जांपल के तौर पे उसको बताया कि एक दिन रात को मैं ट्रैवल कर रहा था, रात को 10 बजे मुझे कहीं जाना था। तो रात को ट्रैवल करते वक्त मैं कार चला रहा था मेरे घर की। तो ट्रैवल करते वक्त आगे रात के 2 बज गए। बहुत बारिश आ रही थी, बिजली गड़गड़ा रही थी, रास्ते पर पूरा बारिश का पानी ही पानी था। तो रात को 2 बजे अचानक से एक आदमी मेरे कार के सामने आकर खड़ा हो गया, थोड़ी दूर था। तो उस बीच मुझे बहुत गलत गलत ख्यालात आए। ये आदमी इतने रात को क्या कर रहा है, मेरी कार के आगे क्यों खड़ा है, मेरी कार को क्यों रोक दिया है। तो धीरे धीरे मेरी इधर बढ़ने लगा। तो उसके बारे में मेरे मुझे डर लगने लगा थोड़ा कि कुछ गलत तो नहीं होगा। वो आया, धीरे धीरे मेरी कार की तरफ बढ़ा और आकर मेरे कार के साइड में खड़ा हो गया। और जैसे मैंने थोड़ा विंडो नीचे किया कार का, तो उसने मुझे कहा कि साहब आप आगे मत जाइए, आगे का रास्ता बहुत खराब है, अगर आगे जाते हो तो आपकी लाइफ को खतरा है। तो यही बात वो उस रात में सबको बता रहा था, वहां पर जो भी कार्स या जो भी जा रहे थे बाइक्स वगैरह। तो सबको रोकने के लिए उसको अपना काम कर रहा था। तो फिर रात को भी इसलिए मुझे उसको थैंक यू बोलने का मन करा। तो मैंने उसको थैंक यू बोला। इतनी रात को भी वो इतनी शिद्दत से अपना काम निभा रहा था, काम कर रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में मैं अपने वापस होटल पहुंचा और उसके बारे में सोच रहा था कि यार इतनी शिद्दत से अपना काम कर रहा था वो आदमी। तो यही बात मैंने मेरे दोस्त को बताई। तो उसको बात समझ में आई कि उसको बताया मैंने कि देख वो अपने अपना जॉब भी कर रहा था, ऊपर से लोगों की मदद भी कर रहा था, लोगों की सुरक्षा के लिए अपने अ, उसकी उसको इतनी चिंता थी। तो ऐसा ही मेरा काम है दोस्त, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ और तेरी लाइफ और तेरे फैमिली की लाइफ कैसे सिक्योर रहे इसकी चिंता करता हूँ। और यही हमारा काम है दोस्त, इंश्योरेंस और इंश्योरेंस एजेंट का काम है कि आप लोगों को इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस करना, मालूमात करना, उसके बाद उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताना। ये छोटी सी बात आपको बताना चाहता था मैं, और उसको मेरी बात समझ में आई। और उसने इंश्योरेंस भी लिया और कुछ उसके दोस्त लोगों के रेफरेंस भी मुझे दिए। उसको मेरी बात अच्छी लगी। तो यही एग्जांपल मैं कोविड 19 और लॉकडाउन के दौर में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे अभी डॉक्टर्स और पुलिस कर्मी है, तो वो भी अपने हमारी हम लोगों की मदद कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपने रिक्स में है। वो अगर वो अपने घर पे भी नहीं जा सकते हैं, घर पे जाना भी उनके लिए बहुत रिक्सी है, उनकी फैमिली को भी कोरोना हो सकता है। तो वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और साथ ही साथ हमारी भी मदद कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, कोरोना पेशेंट लोगों की मदद कर रहे हैं। तो यही मैं थोड़ा सा मेरी तरफ से एक योगदान आपको आपके लोगों वो जैसी मदद कर रहे हैं लोगों की, उसी तरह मैं भी आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ, मेरा एक छोटा सा योगदान देना चाहता हूँ। इसीलिए क्योंकि इंश्योरेंस की वैल्यू अगर आपको मालूम नहीं है, तो मैंने पिछले दो तीन वीडियो में 3 वीडियो में इंश्योरेंस की वैल्यू के बारे में बताया है। तो उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, तो वो आप वीडियो भी देख सकते हैं, ताकि आपको इंश्योरेंस की वैल्यू अच्छी तरह से पता चले और आप अपनी फैमिली की और अपनी लाइफ कैसे सिक्योर कर सकते हैं उसके बारे में आपको पता चले। और जैसे अभी डॉक्टर लोगों को भारत सरकार ने 50 लाख का इंश्योरेंस घोषित किया है। वो क्यों किया है, क्योंकि उनको अगर कुछ हो गया, उनकी लाइफ को अगर कुछ हो गया, तो वो खुद का कमाते हैं अपने घर में।
तो उनकी उनके बीवी बच्चों का, उनकी फैमिली का कैसा। तो इसीलिए उनको वो इंश्योरेंस घोषित किया है 50 लाख का। ये सारी सिंपल सी बात हम सबको मालूम पता चलनी चाहिए दोस्तों। और उसी तरह पुलिस कर्मियों को भी इंश्योरेंस निकालने के लिए मैं बोलूँगा। अगर उनको भारत सरकार अगर सोच रही है उनकी मदद करने की, अगर नहीं भी सोच रही है तो उन्हें अपना इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। और आप सभी से भी निवेदन है कि आप भी रिस्क में है, अभी कोरोना कोविड-19 का दौर चालू है, तो आपने भी इंश्योरेंस कराना चाहिए दोस्तों। जिन्होंने कराया बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपना प्रीमियम टाइम टू टाइम भरना चाहिए दोस्तों। फोन पे से भी आप कर सकते हैं, इजीली अपना इंश्योरेंस पेड कर सकते हैं जिनका बाय हैंड है। और जिनका नैच और ये है सैलरी से, उनका तो डिडक्शन हो ही रहा है बराबर। तो इंश्योरेंस निकालना इसलिए ये दौर में जरूरी है दोस्तों। और आगे भी ये दौर से निकलने के बाद में भी हमें इंश्योरेंस की जरूरत है, क्योंकि ऐसे बहुत दौर आएंगे। अभी कोविड-19 है और कुछ आएगा। पिछले बार सार्स था और कुछ बहुत सी बीमारियां, क्योंकि हमें अपनी जन्म तारीख हम बता सकते हैं दोस्तों, पर हमारी मृत्यु की तारीख हम नहीं बता सकते। इसीलिए इंश्योरेंस निकालना बहुत जरूरी है दोस्तों। और इंश्योरेंस करवाइए और सिक्योर्ड रहिए। और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं, मेरी अगर इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है, मेरी थोड़ी सी अगर आपको बात अगर पसंद आई है, समझ आई है, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। और बाजू में जो बेल आइकन है सब्सक्राइब के बाजू में, उसको हिट करें, ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे दोस्तों। तो तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।